मैं आप लोग को पीजीटी पेपर 1 का जो भी जीएस का पोर्शन है वो पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो जीएस का जो पोर्शन है पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि हमें पढ़ना क्या है, ठीक है। पढ़ना हमें ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या क्या हमें पढ़ाई करना है, ठीक है। देखिए हमें जो पढ़ना है जीएस में ना, जो कि सामान्य अध्ययन है, ठीक है। ठीक है, जीएस का नॉलेज है, मतलब हमें डिटेल में नहीं जाना है, हमें सिर्फ सरफेस लेवल को छूना है कि सब्जेक्ट है क्या। तो मोस्टली अगर आप टॉपिक देखेंगे तो टॉपिक में हमें क्या पढ़ना है, एक है हिस्ट्री, इतिहास, ठीक है। दूसरा है आपका भूगोल, जिसमें हमें क्या डील करना है, ज्योग्राफी। फिर है आपका पॉलिटी, ठीक है। पॉलिटी मतलब यहाँ का राज्य व्यवस्था क्या है वो देखना है। प्लस आपको देखना है क्या, करंट अफेयर। इन्वायरमेंट आपको साथ में देखना है, पर्यावरण, ठीक है। पर्यावरण परिस्थिति की देखना है। फिर आपको मोटा मोटी छोटा छोटा सा पोर्शन देखना है साइंस एंड टेक का, जिसमें हम लोग को देखना है कि आप अगर सिलेबस खोल के देखेंगी, तो सिलेबस खोल के आप देखेंगी तो आपको ये पता चलेगा कि आपको जो देखना है करंट अफेयर में, वो करंट अफेयर से ही रिलेटेड साइंटिफिक डेवलपमेंट देखना है, ठीक है। करंट अफेयर में भी जो अभी जो चल रहा है, इस समय पे जो भी चल रहा है वो देखना है। तो उसमें हमें क्या देखना है, जो भी साइंटिफिक डेवलपमेंट हो रहा है आपका, ठीक है। फिर आप देखिएगा बुक्स है, ठीक है, बहुत सारी बुक्स हैं, बहुत सारे अवार्ड्स हैं, ठीक है। और भी जैसे बुक्स हो गया, अवार्ड्स हो गया, फिर आपका हो गया कि राजधानी लिखा हुआ है, जैसे आपके सिलेबस में राजधानी, राजधानी का मतलब कैपिटल। मान लीजिए कि कोई भी न्यूज में चल रहा है, जैसे पाकिस्तान का भी न्यूज में चल रहा है कि पाकिस्तान में फ्लड आया है, तो पाकिस्तान का जो भी जो भी आपका राजधानी है इस्लामाबाद, उसके बारे में। श्रीलंका का जो भी राजधानी है कोलंबो, वो न्यूज में आ गया। म्यांमार का जो भी राजधानी है, क्योंकि म्यांमार में सिविल वॉर चल रहा है, ठीक है। तो वो सारा चीज हम लोग करंट में देखेंगे। अवार्ड में क्या देखेंगे, जैसे कि अवार्ड में इंटरनेशनल अवार्ड भी हुआ और आपका इंडियन अवार्ड भी हुआ, जो भारत सरकार देती है वो अवार्ड देखेंगे। जो भारत सरकार किसको देती है, सिविलियन को देती है, ठीक है। दूसरा है एक मिलिट्री अवार्ड हो गया। तीसरा सिविलियन में भी आप क्लासिफिकेशन अलग अलग सोशल सर्विस के बेसिस पे देती है, टीचिंग के बेसिस पे गवर्नमेंट देती है। तो वो सारा सर्विस, वो सारा अवार्ड जो गवर्नमेंट देती है। अदरवाइज और वो सारा अवार्ड देखेंगे हम जो न्यूज में आ रहा है, ठीक है। बुक्स में अभी जो बुक्स वगैरह जो भी रिलीज हुई है वो बुक्स देखेंगे। साइंटिफिक डेवलपमेंट में जैसे मान लीजिए वैक्सीन डेवलप हो रहा है, जो भी नई नई बीमारी आ रही है उससे रिलेटेड जो भी डेवलपमेंट हो रहा है, दवाई वगैरह। फिर आपका डिफेंस में जो भी डिफेंस में भी जो भी डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है, वो सारा डील हम लोग देखेंगे जो कि करंट से रिलेटेड है। और ये इंडियन इंडियन पर्सपेक्टिव से देखेंगे, ठीक है। अवार्ड्स आपको देखना है इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव के साथ भी। फिर अगर आप देखेंगे उसके बाद है आपका खेल और स्पोर्ट्स, ठीक है, स्पोर्ट्स एंड पर्सनालिटीज, खेल और खिलाड़ी, ठीक है। तो ये सारा सिलेबस है आपका, ठीक है। इतिहास हो गया, हिस्ट्री हो गया, इसी के अंदर में आ जाएगा आपका कल्चर, जो कि संस्कृति का पार्ट हो गया। फिर आपका भूगोल आ गया, जिसको ज्योग्राफी कहते हैं। तो ज्योग्राफी में हम क्या देखेंगे, हम जमीन में देखेंगे जमीन में क्या क्या हो रहा है, आसमान में क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है वो देखेंगे, या फिर किस तरीके से बारिश आती है, किस तरीके से आपके नदी में पानी आती है, ठीक है। किस तरीके से आपका जो भी हाइड्रोजन साइकिल हो गया, वाटर साइकिल हो गया, कार्बन साइकिल हो गया, वो सारा हम लोग ज्योग्राफी में देखेंगे। एटमोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और आपका ओशियनोस्फेयर, ठीक है, मतलब जमीन, आसमान और आपका जो हो गया पानी, ठीक है। ये तीन चीज हमें देखना। फिर हिस्ट्री में ही आप देखिएगा कृषि मतलब ये आंदोलन देखना है कि इंडियन जब जब भारत की आजादी की लड़ाई चल रही थी, तो वो लड़ाई में हम लोग ने क्या क्या, कौन कौन पर्सनालिटी एसोसिएटेड थे और क्या क्या मेजर इवेंट था, वो हम लोग देख लेंगे। फिर हमें देखना है पॉलिटी। तो पॉलिटी में आप देखेंगे संविधान, राज व्यवस्था कैसे चल रहा है, इतना बड़ा जो देश है उसमें जो भी पॉलिटिक्स है, जो भी पार्टी आ रही है, सेंटर में कोई गवर्नमेंट है, स्टेट में कोई गवर्नमेंट है, चीफ मिनिस्टर है, तो ये सारे के बीच में कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हमें देखना है, मोटा मोटी वो देखेंगे, ठीक है। फिर पॉलिटी में ही हो गया पंचायती राज भी आपका, तो ये पंचायती राज भी हम लोग देखेंगे, ठीक है, कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन किस तरीके से। फिर पंचवर्ष, फिर थोड़ा सा इकोनॉमी देखना है। तो इकोनॉमी में हम लोग को देखना है 5 ईयर प्लान। आप क्या था कि जब 1950 1947 में देश आजाद हुई, उसके बाद से 1951 से लेकर अभी तक 2012-17 तक हर एक 5 साल में एक 5 वर्षीय योजना चलता था, ठीक है। मतलब 5 साल का हम लोग प्लान बनाते थे कि हम लोग को 5 साल में देश को किस
की ओर लेके जाना है, ठीक है, किस तरफ लेके जाना है। तो ये आपका 5 साल का ये पार्ट हो गया, ठीक है। तो आपको ये देखना है, प्लस आपका साइंस एंड टेक देखना है। तो साइंस एंड टेक में आप क्या देखेंगे, साइंस एंड टेक, तो मोस्टली जो बेसिक साइंस है, बेसिक साइंस में आपका 6-7 क्लास का जो साइंस होता है वो हम लोग देखेंगे। उसमें क्या देखेंगे, साइंस में फिजिक्स देखेंगे, केमिस्ट्री देखेंगे और बायोलॉजी देखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग को क्या देखना है, थोड़ा सा हम लोग को देखना है आपका मानसिक क्षमता का जांच। मानसिक क्षमता का मतलब छोटा मोटा जो बेसिक जो मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा वो हम लोग देखेंगे, वो हम लोग सॉल्व करेंगे, कॉन्सेप्ट देखेंगे उसके पीछे में कॉन्सेप्ट क्या है और किस तरीके से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। जैसे हो गया नंबर सिस्टम, हो गया रीजनिंग, हो गया एलजेब्रा, हो गया, ये सारा सिस्टम हम लोग को देखना। फिर हम लोग को देखना है क्या, कंप्यूटर। कंप्यूटर क्यों देखना है, कंप्यूटर इसलिए देखना है क्योंकि आज जो है फंडामेंटल जो वर्ल्ड, हम लोग जिस वर्ल्ड में रह रहे हैं वहां पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ही जो है सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट है। इवन हम लोग ये इस पे जिस पे काम कर रहे हैं यहाँ पे भी कंप्यूटर लगा हुआ है, सिस्टम लगा हुआ है। तो आपको बेसिक जानना पड़ेगा कि कंप्यूटर में क्या क्या होती है, किस तरीके से काम किया करते हैं, किस चीज को क्या क्या बोलते हैं, हम लोग बुलाते हैं, ठीक है। वो सारा चीज हम लोग को देखना है क्योंकि आप जब टीचर बनेंगी तो वहां पे भी बहुत सारा हो सकता है, अगर स्मार्ट क्लास हो तो आपको कंप्यूटर के थ्रू ही बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, ऑनलाइन पढ़ाना पड़ेगा। इसलिए हम लोग को ये देखना है, थोड़ा बहुत फंडामेंटल नॉलेज देखना है, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या देखना है, नेक्स्ट जो है नेक्स्ट टॉपिक जो है उसमें झारखंड, क्योंकि झारखंड में आप टीचिंग पढ़ाएंगी, ठीक है। तो झारखंड का क्या, थोड़ा बहुत हम लोग को हिस्ट्री देखना है, ठीक है, मतलब स्पेसिफिक झारखंड का देखेंगे, इतिहास। उसके बाद हम लोग को देखेंगे ज्योग्राफी, थोड़ा बहुत पॉलिटी, ठीक है। ये थोड़ा 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 हम लोग को देखना है झारखंड से रिलेटेड, ठीक है। तो ज्योग्राफी में क्या है, रिसोर्सेज है। झारखंड में क्या मिलता है, कोयला मिलता है, हाँ, कोल मिलता है, ठीक है, और भी बहुत सारा रिसोर्सेज है, वो सारा देखेंगे कहाँ पे क्या मिलता है, किस तरीके से हमारा ज्योग्राफी है, जियोलॉजिकल हिस्ट्री क्या है, वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। यहाँ से एसोसिएटेड करंट अफेयर देखेंगे। करंट अफेयर में क्या देखेंगे, कौन खेल है, कौन खिलाड़ी है, कौन सीएम है, कौन गवर्नर है, कौन चीफ सेक्रेटरी है, ठीक है, कौन यहाँ के जो हेड हैं पुलिस के। तो ये सारा चीज हम लोग को देखना है। और झारखंड का सिग्निफिकेंस क्या है, झारखंड का क्या सिग्निफिकेंस है, हमारा क्या समझ लीजिए एक तरीके से कि क्या सिग्निफिकेंस है इंटरनेशनल लेवल पे, मतलब झारखंड को कहाँ पे रखा जाता है, ठीक है। झारखंड का इंपॉर्टेंस बोलेगा कि इंपॉर्टेंस क्या है, तो वो थोड़ा बहुत हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो अभी जो हम आपको बताने जा रहे हैं, मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया मोटा मोटी जीएस पूरा ही पढ़ना है हमें, ठीक है। अब जीएस में पढ़ना क्या है, मैटर वो करता है, ठीक है। जीएस में पढ़ना क्या है ये मैटर बहुत ज्यादा करता है। तो जीएस में जो पढ़ना है ये चीज आपको यहाँ पे बताया जाएगा कि आपको पढ़ना कितना है, क्योंकि आपको पेपर 2 भी कंप्लीट करना है और पेपर 2 जो है बहुत ही ज्यादा डिटेल्ड वे में आपको पढ़ाई करना है। लेकिन ये आपको सबसे ज्यादा डिटेल्ड वे में नहीं पढ़ना है। तो मैं यहाँ पे जो भी बताऊंगा कोशिश करूंगा कि आपको मैक्सिमम जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है उस एग्जामिनेशन के बेसिस पे आपको अलाइन करूं और वही चीज बताऊं। और आपको एक दो चीज बताया जाएगा जिसको आपको फॉलो करना है, जो न्यूज़पेपर या मैगजीन उसको आप फॉलो करते रहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट उसके अपार्ट कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। और मैं आपको ये गारंटी देता हूं कि आपका पेपर 1 में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप एग्जाम अच्छे से निकाल लीजिएगा, ठीक है। बस आपके पास थोड़ा पेशेंस होना चाहिए और जो भी क्लास नोट है उस क्लास नोट्स को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो ये हम लोग पीजीटी पेपर 1 अब स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आपको कोई कोई कुछ पूछना है? आपका मीडियम हिंदी है, इंग्लिश मीडियम है, ठीक है। और आपका पेपर 2 क्या है? बायो। और आपका नाम क्या हुआ? पूजा, ठीक है। तो पूजा आपको समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? ठीक है। मोस्टली हम लोगों को जो भी चीज़ देखना है वो मैंने आपको बता दिया है। तो मोस्टली हम लोग किस चीज़ से स्टार्ट करेंगे? हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे। और हिस्ट्री में भी अभी हिस्ट्री में जो हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं तो हिस्ट्री में हम देखेंगे, हिस्ट्री में आपको पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूँ। तो हिस्ट्री अगर आप देखिएगा तो हिस्ट्री क्या हो गया? इतिहास, ठीक है।
इतिहास हो गया। अब इतिहास में मेरे को क्या देखना है, देखिए मोस्टली जो क्लासिफिकेशन किया जाता है हिस्ट्री का, ऑनलाइन कोई है क्या क्लास में, जो भी है कम से कम मुझे हाय या फिर गुड आफ्टरनून या फिर कुछ भी हेलो हाय करके प्लीज टेक्स्ट कीजिए, ताकि मुझे समझ में आए कि आपको समझ आ रहा है क्लास। और अगर कोई डाउट्स वगैरह है तो प्लीज़ आप चैट बॉक्स में आप मैसेज करें और मैं कोशिश करूंगा। हाँ हाँ गौरव कहिए, क्या कह रहे थे आप, आपने हैंड रेस किया है। ओके ओके नेहा, नेहा समझ आ रहा है आपको। हेलो रिति, हाय गुड आफ्टरनून, आई होप। आई होप मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है, और आपको जीएस पेपर 1 के लिए प्रिपेयर करना है, जो कि कॉमन है सभी के लिए। और आपको कोई भी तरीके की दिक्कत होगी आप आप बताइएगा। हाँ शेखर बोलिए। ओके शेखर कोई नहीं, मैं अभी हिस्ट्री पढ़ाना चाहूंगा आपको। हिस्ट्री का मैं थोड़ा आपको कहानी समझा देता हूँ कि हमें पढ़ना कैसे है, ठीक है। हाय गीता गुड आफ्टरनून, हाय मनीषा गुड आफ्टरनून, हाय गौरव, यस गौरव हिस्ट्री की क्लास स्टार्ट होगी आज। आज जीएस पेपर हिस्ट्री देखेंगे हम लोग, कोशिश करेंगे जितना जल्दी कंप्लीट हो सके, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग का हिस्ट्री क्लास कंप्लीट होगा, फिर टेस्ट लेंगे। देखिए जीएस पेपर सभी के लिए कॉमन है, ठीक है। देखिए मान लीजिए अगर आपका हिस्ट्री ऑप्शनल है, जीएस पेपर जो आपका पेपर 2 है तो आपका ये हिस्ट्री है, तो आपको ज़्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका कवर हो जाएगा। बट अपार्ट फ्रॉम जिनका हिस्ट्री नहीं है, उन्हें थोड़ा फोकस करना पड़ेगा, उन्हें समझना पड़ेगा। तो मैं पहले आपको समझाऊंगा इतिहास, कहानी इतिहास चला कैसे, ठीक है। तो मेनली हम लोग को पढ़ना क्या है पूजा, इंडियन हिस्ट्री पढ़ना है, ठीक है। इंडियन हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री पे हम लोग को डील नहीं करना, वी हैव टू डील विद इंडियन हिस्ट्री, ठीक है, भारतीय इतिहास के द्वारा, ठीक है। तो समझ लीजिए इतिहास, देखिए ये आपका, ये क्या है, ये इंडिया है, ठीक है। ये जो जमीन था, ये जमीन पे जो है लोग आते गए जाते गए, लोग आते गए जाते गए, हम लोग नए नए चीजों से रुक अपने आप को इंट्रोड्यूस करते रहे, ठीक है। तो इसमें जो लोग आए गए तो सब अपने अपने किंगडम को स्टैब्लिश किए, अपने अपने रूल को स्टैब्लिश किए, उसके तरह ही तरीके से अपने आप को ये लोग आए और गए, ठीक है। तो हमें देखना है कि ये जो टेरिटरी है मेरा इंडिया, इसमें कहाँ से हम लोग कब से जानते हैं कि स्टार्टिंग लोग कब आए, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियस बात है, लोग जब नहीं थे तो पूरा ही जंगल होगा, ऐसा इंडिया तो दिखेगा नहीं आपको। ये तो हमने बनाया है टेरिटोरियल बाउंड्री, ये टेरिटोरियल बाउंड्री नेचर तो नहीं बनाया ना, ये तो हमने बनाया है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं कि हमारा इतिहास जो स्टार्ट होता है वो होता है उस समय से स्टार्ट होता है जब हम इतिहास को जानते भी नहीं थे, ठीक है, ठीक है। तो ये प्री हिस्ट्री पीरियड, प्री हिस्टोरिकल पीरियड था, ठीक है। प्री हिस्टोरिकल पीरियड का मतलब ये हुआ, देखिए जिनको समझ नहीं आएगी प्लीज हैंड रेस कर दीजिएगा, प्लीज टू वे इंटरेक्शन बना के रखिए, अदरवाइज क्लास विल गोइंग टू गेट बोरिंग, ठीक है। बोर हो जाएंगे क्लास में, मैं आपको आपको नींद आने लगेगी। तो प्रिया, गौरव, रिति, गीता, सबको मैं यही बोल रहा हूं, प्री हिस्टोरिकल पीरियड का मतलब क्या होता है, किसी को पता है, कुछ बता सकते हैं। गूगल सर्च मत कीजिएगा। चलिए प्री हिस्टोरिकल पीरियड का मतलब पूजा, नो रिटन एविडेंस, ठीक है, नो रिटन एविडेंस। ये मैं आपको कंटेक्स्ट दे रहा हूं हिस्ट्री का, इसी कंटेक्स्ट के बेसिस पे हम लोग चलेंगे, ठीक है। तो ये नो रिटन एविडेंस मतलब मेरे पास कोई साक्ष्य नहीं है लिखा हुआ कि मेरा इतिहास कब स्टार्ट हुआ, लेकिन मेरे को पता है कि मेरा इतिहास लिखने से पहले का भी पीरियड है। तो वो पीरियड मेरे को कैसे पता लगता है, देयर आर
केव्स, लोग केव्स में रहते थे, ठीक है, वहां पे पेंटिंग्स बनाते थे, ठीक है, ठीक है। देयर आर टूल्स, ठीक है, बहुत सारा क्या है, टूल्स एसोसिएटेड है, ठीक है, टूल्स क्या, स्टोन्स, ठीक है, पत्थर वगैरह जिससे जानवर को मारा जाता था, जिससे फाइट किया जाता था एक दूसरे से, ठीक है, तो उसको कहते थे चॉपर कहा जाता था, या फिर अलग अलग तरीके से नाम नाम से कहा जाता था, जो कि स्टोन्स का टूल्स बना होता था। तो ये सारा चीज हम लोग को मिला है, हम लोग को इससे पता चलता है कि हाँ, इतिहास लिखा हुआ नहीं है, बट हमारा प्री हिस्टोरिकल पीरियड है। तो ये प्री हिस्टोरिकल पीरियड जो है ये 3 पीरियड में डिवाइड होता है, ठीक है। एक होता है पेलियोलिथिक, दूसरा होता है मेसोलिथिक, ठीक है, और इस काल को क्या बोला जाता है, पाषाण काल, ठीक है, पाषाण काल। पाषाण काल किस लिए, पाषाण का मतलब होता है पत्थर, ठीक है, तो ये पाषाण काल होता है, पेलियोलिथिक पीरियड, मेसोलिथिक पीरियड, और एक है नियोलिथिक पीरियड, ठीक है। और ये पीरियड जो आपका स्ट्रेच करता है ना, ये जो आपका पीरियड स्ट्रेच करता है, ये पीरियड स्ट्रेच करता है मोटा मोटी आपका 1 लाख साल से पहले, 1 लाख बीसी से लेकर 4000 बीसी तक, ठीक है, ठीक है। तो इससे हम लोग रिलेटेड मोस्टली क्या क्या देखेंगे, हम लोग देखेंगे कि आपका जो कल्चर एसोसिएटेड है इससे एसोसिएटेड है, भीमबेटका का नाम सुने हैं, भीमबेटका केव्स मध्य प्रदेश भोपाल के पास है, एनीबडी ऑनलाइन हु इज वाचिंग द क्लासेस, हैव यू एवर हर्ड अबाउट भीमबेटका केव्स, ऑनलाइन कोई है, रिप्लाई देंगे, प्लीज डोंट मेक द क्लास बोरिंग। सर पता कैसे चलेगा मैसेज आ रहा है या नहीं, रीति प्लीज रिप्लाई दीजिए, गौरव, मनीषा, श्वेता, गीता, शेखर, पुनीता, एवरीबडी, आपको समझ आ रहा है मैं क्या समझा रहा हूं, यहां तक आपका कोई भी रिटर्न एविडेंस नहीं था, आपका एविडेंस जो था कैसे पता चला, आपको केव्स में आपको दिखाई दिया पेंटिंग्स बना हुआ है, ठीक है, पत्थर गए केव्स में देखे, अच्छा यहाँ तो पेंटिंग बना हुआ, मतलब यहाँ लोग रहते थे, लेकिन उनके बारे में कुछ पता नहीं है, कौन थे कौन नहीं थे। दूसरा टूल्स था, पत्थर वगैरह मिला कि हाँ पत्थर जो है, पत्थर से पत्थर बनाते थे वो लोग, उस टूल्स को बनाते थे और उस टूल्स के बारे में वो लोग काम करते थे। तो ये जो पीरियड है, ये 3 पीरियड जो है, ये 3 पीरियड 3 काल में बांटा हुआ है, ये 3 काल में इसलिए बांटा हुआ है क्योंकि यहाँ पे जो थे लोग पेलियोलिथिक पीरियड में जो थे, सॉरी मिट गया, पेलियोलिथिक पीरियड में क्या हुआ, यहाँ पे कंप्लीटली क्या है था, पत्थर से थे लोग, मतलब सिर्फ लोग मारते थे काटते थे, हंटर और गैदरर थे, ठीक है, मतलब या तो मार मार के खा लेते थे जानवर को, या फिर क्या बोलते थे, गैदर, मतलब फूड अगर गिरा हुआ है पेड़ से, फल गिरा हुआ है, उस फल को उठाते थे और खा लेते थे। अब मेसोलिथिक पीरियड में क्या हुआ, मेसोलिथिक पीरियड में क्या हुआ, डोमेस्टिकेशन हुआ, मतलब जो भी आपको जानवर वगैरह मिले उसको डोमेस्टिकेट किए, कुछ जैसे हो गया डॉग हो गया, फिर आपका बफेलो हो गया, ठीक है, ये सारे जानवर को हमने क्या किया, डोमेस्टिकेट किया। फिर नियोलिथिक पीरियड में क्या हुआ, नियोलिथिक पीरियड में हम लोग ने स्टार्ट कर दिया एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, ठीक है, रीति पाषाण काल को ही कहा जाता है, प्री हिस्टोरिकल पीरियड ही जो था वो पाषाण काल था, और उसको हम 3 पीरियड में बांटते हैं, पेलियोलिथिक पीरियड, मेसोलिथिक पीरियड, नियोलिथिक पीरियड, और इसी पीरियड को कहा जाता था 1 लाख साल, 1 लाख बीसी से लेकर 4000 बीसी तक। अगर बीसी का क्लासिफिकेशन आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूं इस तरीके से, देखिए आज जो है 2022 चल रहा है, ठीक है, तो ये 2022 एडी है, ठीक है, एडी का मतलब जानते हैं ना, आफ्टर डेथ ऑफ जीसस क्राइस्ट या एनो डोमिनो, ठीक है, ठीक है, ये दोनों दोनों ही क्लासिफिकेशन किया जाता है, ये 2022 एडी है, और यहाँ पे था क्या, 0 एडी, ठीक है,
तो ये माना जाता था कि हाँ यहाँ पे जीसस क्राइस्ट जो है उनका डेथ हो गया, ठीक है, या फिर एनो डोमिनो कहा जाता था। इससे पहले जो होता था काल, उसको कहा जाता था बिफोर क्राइस्ट, ठीक है, बीसी, बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। तो ये बीसी का क्लासिफिकेशन है। और यहाँ पे हम लोग कहाँ गए हैं, यहाँ पे गए हैं 1,00,000 बीसी, 1,00,000 बीसी साल से पहले, मतलब अभी के हिसाब से अगर आप जोड़िएगा तो 1,00,000 उधर का और 2,000 साल इस तरफ का एडी का, मतलब टोटल कितना हो गया, 1,20,000 साल हो गया, ठीक है। से लेकर 4,000 बीसी तक, 4,000 बीसी तक आपका क्या था, पाषाण काल था। ये पाषाण काल में हम लोग क्या करते थे, इस पाषाण काल को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते थे। 3 पार्ट में इसलिए डिवाइड करते थे क्योंकि पहला पार्ट में क्या था, पहला पार्ट में क्या था कि हम लोग कंप्लीटली डोमिनेटेड थे किस चीज के बेसिस पे, पत्थर, मतलब हंटर एंड गैदरर थे, मारते थे खाते थे, ठीक है। फिर आपका दूसरा पीरियड कौन सा है, ये मेसोलिथिक पीरियड। यहाँ पे हमने क्या किया, डोमेस्टिकेट करना चालू किया, मतलब किसको, जानवरों को, ठीक है। फिर यहाँ पे न्यूलिथिक पीरियड में क्या हो गया, हमने स्टार्ट कर दिया एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कर दिया। इसीलिए 3 पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं, ठीक है। क्लियर, समझ आया पूजा आपको? नेक्स्ट आगे बढ़े। देखिए अब यहां से 4,000 बीसी साल से पीछे जाते हैं हम लोग, ठीक है। तो अब यहां से जब जाएंगे तो ये इंडियन कल्चर में अगर आप देखिएगा तो आप सुने होंगे नाम हिंदू